हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अवनीश मिश्रा में। दोस्तों, हमने इससे पहले मैथ सेगमेंट में डिजिटल सम की क्लास लेकर आए थे हम, और जैसा कि हमने बोला था कि एक सीरीज चलाएंगे जिसमें यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब दोस्तों हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों यूनिट डिजिट का, जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक। दोस्तों, आप लोग अभी तक अगर डिजिटल सम की क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उसको जाकर 3 वीडियो हैं और तीनों वीडियो को दोस्तों देख लीजिए। और ये क्लास यूनिट डिजिट का आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों आपको। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो अगला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों देखिए कि एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। दोस्तों, हम सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि बेसिक यूनिट डिजिट का क्या होता है, क्यों यूनिट डिजिट का हमको ज़रूरत पड़ा, क्यों इससे क्वेश्चन बनते हैं। हर एक बेसिक चीज़ को हम जानने की दोस्तों इसमें आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानना है कि हमारे लिए यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर हम दोस्तों किसी भी संख्या को लिखें, जैसे हम संख्या लिख रहे हैं 5, 6, 5। अब दोस्तों इसमें हम पूछें कि यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट का ऐसा मतलब होता है इकाई का अंक। हम बहुत छोटी कक्षाओं में ये पढ़ते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, तो वही होता है दोस्तों इकाई का अंक। तो इस जो पहली संख्या होगी दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है। अब जो दूसरा स्थान होता है इसको दोस्तों हम कहते हैं दहाई। ठीक है दोस्तों, इतनी बेसिक बात है। इकाई का अंक सिर्फ हम इसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन और कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं कि इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका कुछ उत्तर आएगा। और अगर उत्तर आता है दोस्तों तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट वाली डिजिट, इस डिजिट पे क्या मतलब नंबर आएगा, यही जानना होता है। और यही हमको सहायता करता है किसमें से, ऑप्शन अगर आता है उसमें यूनिट डिजिट चेक करके भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसमें हम देखते हैं यूनिट के डिजिट पे क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 5, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 2। अब देखिए, मल्टीप्लाई हमको इन पूरे नंबर का नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का करना है। और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कहीं भी 2 डिजिट आता है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, उसकी फिर यूनिट डिजिट लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 5 में 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 10। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं आपको। कहीं भी मल्टीप्लाई करने में अगर आपको ये दिख जाए 0, तो इसके बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ 0 से अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। देखिए, हम आपको 10 डिजिट, 1000 डिजिट, 100 डिजिट दोस्तों हर एक डिजिट बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है डिजिट। आप ये जान सकते हैं कि 100 प्लेस पे क्या आएगा, 1000 प्लेस पे क्या आएगा। हर एक चीज की दोस्तों बेसिक बातें होती हैं, बेसिक से आप लोग पढ़िए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे आते हैं। ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लाई। अब आता है हमारा अगला प्लस। प्लस में देखिए, छोटे क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। अगर इसमें हम पूछे कि यूनिट का डिजिट क्या आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। अब देखिए, यहां से हम यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। यहां से क्या है 2, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 8। अब 2 में 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 7। 5 और 2 7, और 7 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आएगा 15। अब 15 आ गया, ये तो हमारा 2 डिजिट में हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, सिंगल डिजिट। तो यहां से हम क्या लेंगे 5, यानी कि 5 ही क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यूनिट डिजिट।
अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़कर भी देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट लास्ट में 5 ही आएगा। देखिए कैसे, 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होगा 15, 1 हमारा क्या आएगा कैरी, 1 2 3 और 3 और 1 4, देखिए 45 आ गया और यूनिट के डिजिट पे हमारा क्या आया 5। तो यही होता है दोस्तों यूनिट डिजिट। अब देखते हैं हम इसको कि अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में कैसे, और एग्जाम में क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया है कि हमको जब प्लस करना होगा या माइनस करना होगा तो सिर्फ हमको दोस्तों यूनिट डिजिट के साथ ही खेलना है। अब आगे दोस्तों एक बात देखिए, अगर हम बोलते हैं कि सभी विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए। विषम संख्याएं क्या होती हैं 1 3 5 7 9 11 और दोस्तों क्या 13 15, ऐसे 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 बढ़ती जाएंगी। अब एक बात बताइए, ऐसे बढ़ती जाएंगी और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के डिजिट में हमको क्या आएगा दोस्तों, हमको सिर्फ इतना जानना है। अब एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट के डिजिट पे क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अगर हम 2 में 2 नहीं, अगर हम 5 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 25, इसके यूनिट डिजिट में क्या आया दोस्तों 5। अब देखिए 5 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 और 5 कितना आएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी कि अगर 5 और 5 ये दो आपस में मिल जाते हैं दोस्तों तो हमेशा क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे अगर हम सब नंबर का मल्टीप्लाई करें, अब देखिए क्या यहाँ पे 5 से 9 अगर डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा 45 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 1 जा 3, अब 3 से 5 में करेंगे तो क्या आएगा 3 में 5 से जब करेंगे तो हम तो आएगा 15, और 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्तों 5। 5 में अगर हम 7 से करेंगे तो 35 आएगा और फिर क्या आ जाएगा 5। अगर 5 में हम 99 से करेंगे तो फिर क्या आएगा 45, 45 में क्या होता है यूनिट डिजिट 5। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर से लगातार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। इसलिए अगर कभी भी हम ऑड नंबर सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट का डिजिट दोस्तों क्या आएगा 5। अब मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, 1 3 5 या 7, अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट दोस्तों यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे और बोलेंगे क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट 5, क्योंकि ये क्या है इवन ऑड नंबर सीरीज है और ऑड नंबर सीरीज का जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो जहां दोस्तों 5 आ गया वहां पे हमेशा आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा। ऐसे ही और इवन नंबर सीरीज में भी होता है दोस्तों, एक ध्यान से देखिए, अगर इवन हम बोले नंबर तो होता है 2 4 6 8 10 और यहाँ पे होता है 12। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा नंबर मिलेगा जिसे हम कहते हैं 0। हमने बोला था 0 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मिल गया यहाँ पे 0। अब बताइए 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। यानी कि अगर कहीं भी दोस्तों आपको इवन सीरीज दिखाई दे दे तो वहाँ का आपका मल्टीप्लाई अगर होता है दोस्तों तो यहाँ यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0। एक बात का और ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर आपको 5 और 2 दिख गया, अगर ये किसी भी नंबर में आपको 5 और 2 दिख गया तो जान लीजिए कि उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। आइए कुछ और बेसिक बातें हम जानते हैं दोस्तों। अगर कहीं आप ऐसे फंस जाएं क्वेश्चन में जैसे कि लिखा है 12 माइनस 4 का, अब आपको यही बताना है क्या, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट से हमने बोला था कि आपको हमेशा क्या करना है यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। अब एक बात आप देखेंगे कि यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 4 से कम है, 4 से कम है। अगर आप 2 में 4 घटाते हैं तो आता है -2। अब -2 तो होता नहीं यूनिट डिजिट। अब देखिए कैसे करते हैं, अगर कहीं भी दोस्तों अगर कहीं भी आप इस कंडीशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे, आप 2 को नहीं कंसीडर करेंगे, इसके बगल वाले नंबर को भी क्या कर लेंगे कंसीडर कर लेंगे, और फिर 12 में से जब 4 को हटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। अब देख भी सकते हैं अगर आप 12 में से 4 को हटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ बचेगा 10, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अगर माइनस वाले केस में फंस जाते हैं तो ऐसे करते हैं। अब इसमें दोस्तों एक आता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या होता है
फैक्टोरियल बेस। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका दोस्तों, जो टाइप फर्स्ट है इसमें, वो होता है फैक्टोरियल बेस। सबसे जरूरी बात आपको फैक्टोरियल समझना है कि फैक्टोरियल होता क्या है दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, और या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। या तो हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, या तो हम लिख सकते हैं 2। अब देखिए फैक्टोरियल होता क्या है दोस्तों, घटते हुए क्रम में हमको मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें सिर्फ आप इतना जानिए इसकी बेसिक बातें। जैसे 1 लिखा है, 1 1, इसके आगे छोटा नंबर कुछ होता नहीं है। सिर्फ नेचुरल नंबर पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, सबसे बड़ा नंबर। और बड़ा 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1, ऐसे लिख देंगे। अगर यहाँ पे आता है 3 फैक्टोरियल, या तो हम क्या लिख देंगे, 3, 3 से छोटा नंबर 2, 2 से छोटा नंबर 1। अगर दोस्तों 4 आता है तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 3 2 1। अगर 5 फैक्टोरियल आता है तो हम क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात देखिए आप, अगर कहीं भी आपको 5 फैक्टोरियल के बाद का यूनिट डिजिट दोस्तों आपसे पूछे, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 5 और 2। और हमने बताया था आपको कि कहीं भी 5 और 2 दिख जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आते हैं कुछ हम बेसिक क्वेश्चन जो फैक्टोरियल बेस से बनते हैं दोस्तों। ये सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्टोरियल बेस से बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पावर्स लगा के दे दी जाती है एग्जाम में, और आपको वही दोस्तों क्वेश्चन को करना होता है। आइए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हम बताते हैं आपको बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी और कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल तक गया है। अब देखिए साइन बीच में क्या है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, हमने बताया आपको कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का क्या होगा 3 2 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6, सही है। 4 फैक्टोरियल का क्या होगा 4 3 2 1। अब देखिए 4 3 जा कितना होगा 12, और 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2, और 2 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 के फैक्टोरियल में हमको देखिए 5 और 2 मिल गया, तो इसके आगे जितना होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 0 0 0 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको 4 तक ही काउंटिंग करनी है। अगर आपका प्लस में हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन अगर साइन प्लस में होती है तो सिर्फ हमको 4 फैक्टोरियल तक ही काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक काउंट करना है, इसके आगे हमेशा क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इसका क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 आएगा, 13 का क्या होगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। सिर्फ आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर प्लस आता है तो हम सिर्फ 4 तक काउंट करेंगे, जहां 5 और 2 इन दोनों का मिलन हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। आगे देखिए, अब बताइए आप ही सब पहले, यहाँ पे क्या है हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। अब बताइए हम क्या करें, मल्टीप्लाई का साइन है तो कहीं ना कहीं 5 और 2 का मिलना निश्चित है, और अगर 5 और 2 मिल गया दोस्तों तो हमारा नंबर क्या बना देगा यूनिट डिजिट 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ से जितने नंबर आगे होंगे सब में 5 और 2 मिलेगा, और 5 और 2 मिलेगा। अगर यहाँ साइन प्लस का रहता तो हम इनको काउंट करते हैं, प्लस का नहीं है दोस्तों, इनसे भी मल्टीप्लाई होगा और नंबर क्या बना देगा हमारा 0, तो इसलिए ऑलवेज आंसर कितना होगा 0। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना याद जानिएगा, फैक्टोरियल बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी हम जब पावर का आपको पावर वाला पूरा आपका कंसेप्ट बता देंगे तो उसके बाद का मतलब वो पावर और फैक्टोरियल दोनों को प्लस करके हम आपको उसके बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन, आपको पावर पे ऐसे मिल जाएंगे, देखिए ऐसे पावर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल लगाना हो तो यही फैक्टोरियल लगा दीजिए, यहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ऐसे देख के
लोगों के पसीने छूट जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं एग्जाम में। लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ, जो क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं हम वो क्वेश्चन आपको कैसे किया जाता है बेस्ट अप्रोच के साथ वो बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, जितनी भी हम नई वीडियो बनाएंगे उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए दोस्तों मिल जाएगी। और हमने इससे पहले डिजिटल सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के लिए वो पढ़ा दिया है, और इसके बाद हम इसी सेगमेंट में इकाई का अंक लेकर आए हैं, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बताएंगे लास्ट में इसका कि असली इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली कैसे एग्जाम में आता है, डायरेक्टली तो पूछा ही जाता है। और हमने रीजनिंग सेगमेंट भी स्टार्ट किया है, उसमें हमने ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा दिया है, और इसके बाद दोस्तों हम कथन निष्कर्ष की क्लास जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा कुछ इशू है इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसका पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे और आपसे पावर बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे कैसे होगा। बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, और हम बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है दोस्तों हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर करेंगे आप बेसिक से तो शायद कर लें, लेकिन अगर आप एडवांस ट्रिक जानेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। थैंक यू।